जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, 8वां पे कमीशन और महंगाई भत्ते का मुद्दा कल राज्यसभा में गूंजा। बड़े जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया गया क्योंकि ये मुद्दा केंद्रीय कर्मचारियों, राज्य कर्मियों, सैनिकों, रेलवे, पोस्टल डिपार्टमेंट, पेंशन भोगियों, तमाम जितने भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं उन सबके वेलफेयर से जुड़ा हुआ। अब ये मुद्दा किसने उठाया, कहाँ उठाया, वो देखिए आप राज्यसभा के अंदर। तो दोस्तों, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी के बेटे रामनाथ ठाकुर जी ने कल ये मुद्दा राज्यसभा में उठाया और उन्होंने राज्यसभा में इस मुद्दे से रिलेटेड 4 बड़े ही अहम सवाल पूछे। वो सवाल क्या थे ये मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, वो सवाल ये हैं जो उन्होंने राज्यसभा में पूछे। ये 6 फरवरी का मसला है, यानी कल का। उन्होंने जानना चाहा इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग 8th पे कमीशन, और ये क्वेश्चन किस तरीके से थे। विल द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस बी प्लीज टू स्टेट, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4। इसी का आप देखेंगे मेरे राइट हैंड साइड में ये हिंदी रूपांतरण है। राज्यसभा में लिखित प्रश्न संख्या 395 वित्त मंत्रालय व्यय विभाग में मंगलवार 6 फरवरी को 8वें वेतन आयोग संबंधी जानकारी। और उन्होंने क्या पूछा, श्री रामनाथ ठाकुर जी ने, क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के पैरा 1.22 पर विचार न करने और उसे अनुमोदित न किए जाने के फाइलों में दर्ज जो कारण हैं वो क्या है। पहला सवाल कि 7वें वेतन आयोग का कुछ रिकमेंडेशन था और वो रिकमेंडेशन था पैरा नंबर 1.22 के अंदर। अब वो जो रिकमेंडेशन था वो इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं किया, उसके क्या कारण हैं, जो उससे लिखित दस्तावेज हैं जो फाइलों के अंदर रखे हुए हैं, उसका विवरण उन्होंने जानना चाहा। इसके बाद और 3 क्वेश्चन हैं, तो पहले हम इसी क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं और उसके बाद हम दूसरे, तीसरे और चौथे क्वेश्चन पे चलेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये 7वां वेतन आयोग जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है, उसका पैरा नंबर 1.22, देखिए 1.22 पैरा नंबर। इट इज आल्सो रिकमेंडेड दैट द मैट्रिक्स में बी रिव्यूड पीरियडिकली विदाउट वेटिंग फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, यानी कि हर 10 साल के बाद आपका वेतन आयोग आता है, लेकिन 10 साल के वेतन आयोग का इंतजार ना करते हुए आपका जो मैट्रिक्स यानी आपका जो अखिल भारतीय उपभोक्ता सूचकांक के आंकड़े जो आपके जारी होते हैं, जो आपकी महंगाई दर आपकी मंथ दर मंथ, साल दर साल जो बढ़ती रहती है, उसके हिसाब से उन्होंने कहा कि इट कैन बी रिव्यूड एंड रिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ एक्रोड फॉर्मूला। डॉक्टर एक्रोड जी ने एक फॉर्मूला दिया था, उसके ऊपर विच टेक इनटू कंसीडरेशन द चेंज प्राइस ऑफ द कमोडिटीज दैट कंस्टिट्यूट ए कॉमन मैन्स बास्केट, यानी आप प्रतिदिन के जो आपके खर्चे हैं, जो आप सामान खरीदते हैं डे टू डे लाइफ की, उसकी जो प्राइस हाइज होती हैं, बढ़ती हैं, विद द लेबर ब्यूरो एट शिमला, यानी शिमला लेबर ब्यूरो जहां पर हर महीने इसके आंकड़े जारी होते हैं महंगाई के, उनके आधार पर पीरियडिकली इट इज सजेस्टेड दैट दिस शुड बी मेड द बेसिस फॉर रिवीजन ऑफ द मैट्रिक्स पीरियडिकली विदाउट वेटिंग फॉर अनदर पे कमीशन, यानी कि अगले पे कमीशन का इंतजार किए बगैर इन आंकड़ों के आधार पर, जिनके आधार पर आपका महंगाई भत्ता निर्धारित होता है, और वो निर्धारित होता है आपका साल में 2 बार, जनवरी और जुलाई में, तो उन्हीं के आधार पर क्यों ना आपका पे कमीशन का जो 10 साल का पीरियड है उसको खत्म करके इसको इस आधार पर रिवाइज किया जा सकता है। लेकिन इसके ऊपर उन्होंने पूछा कि क्या वो फाइलों में दर्ज है, क्या है आपका उस पर डिसीजन, उसको क्यों नहीं लागू किया गया। अगर उसको लागू नहीं किया गया, उस तरीके से आप नहीं चलते, तो आपके 8वें वेतन आयोग का गठन ना होने की वजह क्या है, क्यों देरी हो रही है, क्यों नहीं 8वें वेतन आयोग का गठन हो रहा है, इसके बारे में उनका अगला सवाल क्या है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्या इस तथ्य के कारण कि सरकार वेतन आयोग संबंधी खर्च वहन करने की स्थिति में नहीं है, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। यानी ये जानना चाहा कि क्या सरकार के पास बजट की कमी है, सरकार की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो 8वें वेतन आयोग का गठन कर सके, क्या वजह है। यदि हाँ, अगर ऐसा है कि उसके पास बजट नहीं है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी स्थिति में क्या कारण है, ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा। और उन्होंने क्या कहा, यदि नहीं
और अगर ऐसी स्थिति नहीं है, सरकार संपन्न है, तो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था द्वारा 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन न किए जाने और विगत 30 वर्षों से अभूतपूर्व मुद्रास्फीति का सामना कर रहे केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन में संशोधन न किए जाने के क्या कारण? जबकि सरकार ये दावा कर रही है कि वो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ऐसी अच्छी स्थिति है, तो वेतन आयोग क्यों नहीं गठन हो रहा? क्या वजह है? इसके कारण पूछने चाहे। और दूसरा, पिछले 30 वर्षों से मुद्रास्फीति का जो सामना कर रहे हैं केंद्रीय कर्मचारी, जो कि पिछले 7वें वेतन आयोग की पूरी सिफारिशें अभी तक लागू भी नहीं हुई हैं, वहां भी बहुत सारी एनोमलीज हैं, तो इनके क्या कारण है? इस तरीके से ये 4 सवाल रामनाथ ठाकुर जी द्वारा कल राज्यसभा में पूछे गए और उनका जवाब जो दिया गया स्टेट मिनिस्टर जो हैं फाइनेंस के श्री पंकज चौधरी जी द्वारा, वो किस तरीके से था वो देखिए। श्री पंकज चौधरी जी ने जो जवाब दिए वो कुछ इस तरीके से हैं। ये इंग्लिश में है और यहाँ आपके सामने हिंदी में है। 7वें वेतन आयोग के आधार पर वेतन और भत्तों में संशोधन का अनुमोदन देते समय केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस मामले पर विचार नहीं किया है। यानी कि पहला जो सवाल था, सरकार द्वारा 7वें वेतन आयोग के पैरा 1.22 पर विचार न करने का कारण, तो यहाँ पर स्पष्ट जवाब दिया कि उस मुद्दे पर तो सरकार ने कोई विचार ही नहीं किया है। यानी कि अगर यहाँ पर विचार नहीं किया तो इसका सीधा सा मतलब है कि डॉक्टर एक्रॉयड फॉर्मूला लागू नहीं होगा। अगर वो फॉर्मूला लागू नहीं होगा तो कंफर्म है कि आपका 8वां वेतन आयोग गठित होगा, क्योंकि उस फॉर्मूले पे नहीं चल रहे हैं। अगर उस फॉर्मूले पर चलते तो आपका जो 50% महंगाई भत्ता हो चुका है, इसके बाद कम से कम आपका वहां पर जो केंद्रीय कर्मचारियों की, सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य सरकार के जो भी कर्मचारी हैं, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस के हों, चाहे आर्मड फोर्सेस के हों, उनका रिव्यू हो जाना चाहिए था। पे एंड अलाउंसेस एंड पेंशन ऐसा नहीं हो रहा है, लाजमी है। अब आगे का सवाल, ख से घ तक, यानी ख से घ तक तीनों सवालों का जवाब उन्होंने एक ही में दिया। क्या सरकार के पास इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है? यानी कि अभी तक सरकार के पास 8वें वेतन आयोग के गठन का कोई भी प्रपोजल अंडर कंसीडरेशन यानी विचाराधीन नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा है। लेकिन क्या ये संभव है? यहाँ आपको पता है कि यहाँ जो भी कुछ होता है, वन मैन आर्मी है और मैं कुछ कह नहीं सकता, जो फैसले होते वहीं से होते हैं। तो किसी भी दिन ये आपके सामने आ सकता है, क्योंकि अब बहुत सारी जो कंडीशन है, जैसे कि जब 50% आपका महंगाई भत्ता हो जाता है तो उसके बाद आपका पे कमीशन डिक्लेरेशन करने का ऑप्शन खुल जाता है। दूसरा, हर 10 साल में आपका पे कमीशन आता है और पे कमीशन को रिपोर्ट अपनी देने के लिए लगभग 1.5 से 2 साल का समय लगता है। तो 2026 में जब आपका पे कमीशन ड्यू है और 2024 अब लागू हो चुकी है, तो ये किसी भी मूवमेंट आ सकता है, कभी भी आ सकता है। और शायद हो सकता है कि जब तक आपकी चुनाव की प्रक्रिया चालू हो, कोड ऑफ कंडक्ट लगे, आचार संहिता लागू हो, उससे पहले किसी भी दिन शायद आपके 8वें वेतन आयोग की घोषणा हो सकती है। ये जो आंकड़े बताते हैं उनके आधार पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट में अभी तक कहीं से भी कोई इसके बारे में, जैसा कि यहाँ पर जवाब भी दिया है, कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी आपके 8वें वेतन आयोग के संदर्भ में और आपके वेतन आयोग के इम्प्लीमेंट ना होने की कंडीशन में जो 7वें वेतन आयोग का रिकमेंडेशन था पैरा नंबर 1.22 में, उसके इम्प्लीमेंटेशन होने के संदर्भ। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।